इतिहास रटना नहीं रचना है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो इतिहास रचते हैं, दूसरे वो जो पूरी जिंदगी भर इतिहास रटते हैं। आप एक बार सोचिए, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को इतिहास बनाने पर मजबूर कर देती है? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो लोगों को अपनों से अलग खड़ा कर देती है? इस दुनिया में सिर्फ जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, इसलिए अपनी जिद को बनाए रखना। क्योंकि जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, उन्हें भी कभी गुस्सा आया था जो उनकी जिद में बदल गया, उनका संकल्प बन गया। हम ये सोच अपना लें कि मुझे ऐसा करना ही करना है, तो उस चीज़ के लिए आप पहले आधी जंग तो पहले ही जीत जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, उनकी कोहनी की चोट के बाद उनका कैरियर पूरी तरह खात्मे की कगार पर था, लेकिन उन्होंने ऐसे हार नहीं मानी। उन्होंने सोच लिया कि मुझे ऐसा करना ही करना है। आज देखिए, उनके नाम 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड है। इसी तरह आप भी रच सकते हैं इतिहास, बस अपनी जिद को बनाए रखना, अपनी जिद को पहचानना। क्योंकि इतिहास रचने वाले लोग प्रतिशत के हिसाब से नहीं, उनकी गिनती की जा सकती है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जरा सोचिए वो व्यक्ति कितना पावरफुल रहा होगा, जिसको मिटाने के लिए आज भी उसकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, चपरासी फाइल भी देता था तो फेंक कर देता था, वह व्यक्ति भारत का संविधान लिखकर चला गया। जरा सोचिए वह व्यक्ति कितना पावरफुल रहा होगा। 9 भाषा के ज्ञाता, 32 डिग्रियां, MA, MSc, PhD, DSc, तमाम डिग्रियां, 64 विषयों में मास्टर। आज देखिए, कक्षा 8 में फेल लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया क्या है। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। जब महिलाओं को उनके मोहल्ले पर शिक्षा के लिए प्रेरित करने जाती तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिबा फुले के संग हो गया। जब वो शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने जाती तो इस बात से उनके घर वाले नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया और कुटिया बनाकर रहने लगे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज जो महिलाएं शिक्षित होकर बड़े से बड़े पद पर बैठी हुई हैं, आज वो पूछ रही हैं कि सावित्रीबाई फुले ने किया क्या। महात्मा गांधी, जरा सोचिए वो व्यक्ति भी कितना पावरफुल रहा होगा, जिसको मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री साजिश कर सकता है, वो व्यक्ति भी कितना पावरफुल रहा होगा। लेकिन जो गांधीवादी विचारधारा थी और अंबेडकरवादी विचारधारा थी, इनमें भी हमेशा नोक झोंक रहती थी। क्योंकि गांधीवादी विचारधारा कहती है कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें दलितों को अधिकार मिलते हैं। गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से कहती है, जबकि अंबेडकरवादी विचारधारा ऐसी नहीं है। उसमें सभी लोगों को समानता की श्रेणी में रखा गया है। अब्राहम लिंकन, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी जिद को पहचाना और इतिहास रचकर चले गए। इसी तरह आप भी रच सकते हैं इतिहास।